नमस्कार। बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के YouTube चैनल में आप सभी श्रोता दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण का योग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अष्टांग योग की मौलिक परंपरा से, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात कही गई है, जिसमें शरीर और मन के साथ साथ आत्मा के शुद्धि की बात कही गई है। ये गीता के शास्त्र में इसका सम्यक मार्गदर्शन किया गया है। मैं 2 श्लोक की चर्चा करना चाहूँगा जो दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण में है। इससे संसार के सभी मनुष्य का सीधा संबंध है। जो किसी उलझन में है उनके लिए भी, जो निराशा में है उनके लिए भी, जो विषाद से गुजर रहे हैं उनके लिए भी, जो भ्रमित हैं उनके लिए भी, जो अपने जीवन को स्थित प्रज्ञ बनाकर अभ्युदय के मार्ग में सतत उन्नतशील करना चाहते हैं उनके लिए भी। वह 2 श्लोक है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस विषय में मनुष्य का मन लग जाता है उस विषय के साथ उसका संग हो जाता है, उस विषय में वह आसक्त हो जाता है। और आसक्ति के बाद क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह की प्राप्ति होती है, सम्मोह होता है, मति मूढ़ हो जाती है। मति के मूढ़ होने से क्या होता है? स्मृति का नाश हो जाता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्यों इस धरती पर जन्म लिया, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है, यह स्मृति से खत्म हो जाती है बात। और स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि खत्म हो जाती है तब जीवन नाश हो जाता है। इंद्रियों के नियंत्रित करने के लिए इसी 2 अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण में कछुआ से एक प्रसंग बताते हुए भगवान कहते हैं कि यदा संहरते चायं कुर्मोंगानीव सर्वसः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका आशय है कि जिस प्रकार कछुआ संकट से बचने के लिए अपने सभी अंगों को अपने भीतर में समेट लेता है, उसी तरह इंद्रिय जो है वह मनुष्य को संकट में डालता है। मन को अधीन करके इंद्रियां अपने अपने विषय में भ्रमित करके संकट में डालता है। सांसारिक विषयों के विकारों से उसे कष्ट में धकेल देता है। तो उससे बचने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को अपने भीतर में समेट लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो होता है वह अपने संपूर्ण इंद्रियों को जब अपने भीतर में समेट लेता है, नियंत्रित कर लेता है, नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेता है, तो उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। योग का अभ्यास कैसे किया जाए इसका भी सम्यक मार्गदर्शन किए हैं। और करने के लिए बैठने की जो क्रिया बताते हैं उसमें संपूर्ण अष्टांग योग समाहित है। वो 2 श्लोक हैं कि तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों के सभी क्रियाओं को रोककर एकाग्र होकर बैठिए, मन को एकाग्र करके बैठिए और बैठ करके आत्मशुद्धि के लिए योग अभ्यास कीजिए। तो बैठना कैसे है यह भी बताते हैं भगवान कृष्ण
कि समकाय शिरो ग्रीवं धारयेन नचल स्थिरः। कहते हैं कि काया, ग्रीवा और सिर एक सिर में करके बैठिए, अचल होके बैठिए, शरीर हिले नहीं, और अपने दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर कीजिए ताकि दसों दिशा में कहीं भी आपका ध्यान भटके नहीं। आप नासाग्र दृष्टि करके आत्मशुद्धि के लिए योग अभ्यास कर सकें। यह अभ्यास मैंने इसलिए यहां बताया कि किसी प्रकार का योग अभ्यास करने के लिए, चाहे वो शरीर की शुद्धि के लिए हो, चाहे मन की शुद्धि के लिए हो, चाहे आत्मा की शुद्धि के लिए हो, बैठना आवश्यक है, आसन को स्थिर करना आवश्यक है। और आसन को स्थिर करने के लिए चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोकना आवश्यक है, और चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को रोकने के लिए यम नियम का पालन आवश्यक है। बिना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का अभ्यास किए, बिना शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास किए मन और शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। तो बिना मन और शरीर को शुद्ध किए मन अधीन में नहीं आ सकता, और जब तक मन अधीन में नहीं आ सकता तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, और तब तक चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को हम रोक नहीं सकते हैं। गीता में जो योग में अभ्यास करने के लिए बैठने का तरीका बताते हैं, यदि उस बैठने की स्थिति में आने की योग्यता प्राप्त कर ली जाए तो मैं समझता हूं कि कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ बैठने की अवस्था में आते आते। तो इस प्रकार के मौलिक योग अभ्यास, परंपरागत योग अभ्यास, विश्व गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को हम आपके बीच लाते रहेंगे। आप सभी से आशा करते हैं कि आप परंपरागत योग अभ्यास के आश्रय में आएं और अपने जीवन में स्वस्थ, सुखी जीवन को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें और 100 वर्ष की आयु जीने की ओर अग्रसर हों। नमस्कार।